Assalamu alaikum my dear students. Today we will start exercise 2.6. एक्सरसाइज 2.6 में जो हम मेनली चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगा डिफरेंशियल। ठीक है, इससे पहले हम डेरिवेटिव पढ़ते रहे हैं, वही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है। उसमें डी वाई बाई डी एक्स होता था, इसमें सिंपल डी वाई आ जाएंगे, सिंपल डी के साथ आ जाएंगे, मतलब नीचे फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा ना वो गायब होगा। करेंगे हम उसी तरह, नीचे वाला पार्ट राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा। एक तो ये चीज़, और एक और चीज़, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि पिछली तमाम एक्सरसाइजेज आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। आपने पहले चैप्टर की कोई निकालनी है, दूसरे चैप्टर की कोई निकालनी है एक्सरसाइज, और डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट पे जाके वहां से एक्सरसाइज कोई भी ढूंढ सकते हैं, ताकि आपको फौरन से मिल जाए जो भी एक्सरसाइज आप ढूंढना चाह रहे हैं। और आगे जो जो चैप्टर कवर होते जाएंगे इसी तरह उनकी भी प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज, इसी तरह जो भी, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 2.6 है तो एक्सरसाइज 2.6 क्लास 12 न्यू पंजाब टेक्स्ट बुक के नाम से आपको वहां पे फाइल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिफरेंशियल विच इज डी वाई हमने करना है फाइंड, और नीचे आपके पास दो पार्ट्स दिए हुए हैं जिसका हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल, अगर आप डेरिवेटिव लो दोनों तरफ तो क्या बन जाता है, यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करूं तो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जिस तरह हम करते आ रहे हैं, इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर आ गया, माइनस 3 अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, अंडर रूट का मतलब 1/2, 1/2 आ जाएगी पावर स्टार्ट में, तो पावर आ जाएगी 1/2 स्टार्ट में। ठीक है, उसके बाद एक पावर कम हो जाती है, एक्स की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 एक पावर कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। पहले हम डेरिवेटिव करते आ रहे हैं, अभी मैंने इसको कर दिया डायरेक्ट, -1/2 को भी नीचे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव, इज इक्वल टू, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x स्क्वेयर -3/2 हो जाएगा, और नीचे ही आ जाएगा x की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स। अभी तक यहाँ तक हुआ है, लेकिन मुझे डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, डी वाई निकालना है। तो मैं वहीं पे रखूंगा और डी एक्स को क्या कर दूंगा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, डी वाई इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वेयर -3/2 अंडर रूट एक्स, और सारे के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी एक्स। यही हमें फाइंड करना था। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे आ जाते हैं, उसमें भी इसी तरह करना है, तो हमने डी वाई फाइंड करना है। क्वेश्चन तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, डी वाई फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड, कॉस है ना, सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। और पहले कई बार बता चुका हूँ, जब कॉस का ले रहे हो तो एंगल बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज साथ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एंगल का अलग से लेंगे, एंगल का अलग से मतलब डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है जी हमारे पास, एक्स स्क्वायर, वो अलग से लेंगे, वो क्या बन जाएगा, 2x। वो 2x में स्टार्ट में लिख लेता हूँ, क्या बन जाएगा, माइनस, पहले से है 2x एंड साइन एक्स स्क्वेयर, यहाँ तक आ गया। मुझे फाइंड डी वाई करना है, तो ये क्या कर दूंगा, उधर जाके डी एक्स को राइट साइड पे ले जाऊंगा, डी वाई विल बी इक्वल्स टू -2x साइन एक्स स्क्वेयर, और उसके साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स। ये हमें फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, सॉल्व तो हम पहले भी कर सकते हैं आसान तरीके से याद चीज़ें रख के, लेकिन यह है कि बैकग्राउंड पे क्या चीज़ें चल रही है वो थोड़ी बहुत बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ी बहुत एक ओवरव्यू दूंगा। देखो क्या करना है, यूज डी वाई, क्या कंडीशन है जी, डी वाई को यूज करना है टू अप्रोक्सीमेट डेल्टा वाई। इसका मतलब है डी वाई को यूज करना है, डी वाई और डी एक्स, जिस तरह अभी हमने पिछले में क्या फाइंड किया, डी वाई निकाला, और किस तरह निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेके निकाला, तो इसका मतलब है उसी तरह निकालना है, लेकिन अप्रोक्सीमेट किसको करना है, डेल्टा वाई को, मतलब इसको यूज करके वैल्यू निकालनी है डेल्टा वाई की। ये डी वाई होता है और दूसरा क्या होता है, ये क्या होता है, डेल्टा वाई। ये हमने निकालना है फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, वाई दिया हुआ है, एक्स चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, एक्स की दो वैल्यू भी दी हुई है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब ये डी वाई और डेल्टा वाई क्या है, या डी एक्स और डेल्टा एक्स क्या है, एक छोटी सी अगर फिगर आपके सामने रखूं, फॉर एग्जांपल ये एक है
चेंज हुआ है, एक कर्व बनी हुई है। इसमें अगर आप एक पॉइंट ये ले लेते हो, ठीक है, ये समझो आप ऐसे ले लो, एक तरह का ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है जी ये, ठीक है। अब यहाँ से ए से बी तक एक चीज गई है, ठीक है, वो कर्व बनाती गई है, ठीक है, मतलब वेरिएबल चेंज आया है। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप निकालो इसका इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैं आगे से बना देता हूँ। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला और एंडिंग पॉइंट इसका क्या है, ये वाला। अगर एक्स की बात करूँ तो ये इसके दरमियान जो चेंज है ना, ये क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ से लेकर और y में चेंज करूँ, इसे इधर ले आऊँ और इधर क्या ले आऊँ, इधर से इधर ले आऊँ, तो ये हमारे पास जो क्या है चेंज है, वो क्या है, डेल्टा y। y एक्सिस वाला डेल्टा y, x एक्सिस वाला क्या है, डेल्टा x। अब मैं आपको रिलेशन बताने लगा हूँ डी और डेल्टा का, ठीक है। डेल्टा y जो होता है ना, वो होता है स्मॉल चेंज ही है, लेकिन जो डी वाई है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट चेंज होता है, ठीक है। आसान अल्फाज में मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल इजी अल्फाज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में और भी डिटेल्स हैं लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आसान से तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब आपके पास अगर ये वाला बी पॉइंट मैं उठा के करीब करीब लेके आता जाऊं, यहाँ पे ले आऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पॉइंट इधर बन जाएगा, ये डेल्टा एक्स छोटा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, और यहाँ से वाई भी इधर आ जाएगा तो ये वाई डेल्टा वाई भी छोटा आएगा, नया डेल्टा वाई ये हो जाएगा। और देखो अब हमारे पास पहले कर्व ऐसे थी, अब कर्व का थोड़ा सा पोर्शन रह गया, और पास ले आओ, यहाँ पे ले आओ। अब गौर से देखो कि ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन बन रही है, जो कि मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ये लाइन, ये ऑलमोस्ट सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है। समझ आएगी बात, मतलब ये चेंज वेरिएबल चेंज नहीं रहा, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट चेंज होता है जिसमें स्ट्रेट लाइन बनती है, वेरिएबल में क्या होता है, कर्व बन जाता है। तो अगर आपके पास इतना पास पॉइंट हो जाए, और पास ले आओ, यहाँ पे पास ले आओ कि आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो फिर आपका यही डेल्टा वाई जो कि यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, ये तकरीबन इक्वल हो जाता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, डी एक्स कह देते हैं। और यहाँ पे इधर लाइन ड्रा करूंगा ब्लैक वाले से, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा जो ये चेंज होगा, इसी डेल्टा वाई को हम क्या कह देंगे, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू डी वाई हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो इसी तरह जब पॉइंट बिल्कुल पास हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ये ए और बी पॉइंट ना जब बिल्कुल पास पास होंगे, तो आपका क्या हो जाता है, डी वाई। अब पहले डेल्टा डेल्टा एक्स जो है वो ऑलमोस्ट बन जाता है नियरली इक्वल्स टू डी एक्स बन जाता है, और डेल्टा वाई आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या बन जाता है, डी वाई बन जाता है। समझ आ रही है बात। ये होता है कॉन्सेप्ट, ये इसका बेसिक बैक एंड पे कॉन्सेप्ट होता है कि डी और डेल्टा में क्या फर्क होता है। डेल्टा थोड़े बड़े होते हैं, उसको डेल्टा को करते 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 इतना छोटा कर दो कि वही डेल्टा क्या बन जाए, डी बन जाए, वही वेरिएबल ग्राफ क्या बन जाए, स्ट्रेट में बन जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हुई है, एक्स की वैल्यू कह रहे हैं 3 से गई है 3.02 पे, ये समझो स्टार्टिंग वैल्यू है और ये आपकी एंडिंग वैल्यू है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू बहुत करीब है, मतलब 3 और 3.2 भी नहीं है, 3.02, 3 से माइनर सा बिल्कुल आगे दूसरा पॉइंट है। तो दोनों बिल्कुल पास हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स नियरली इक्वल टू रखेंगे डी एक्स, और सिमिलरली डेल्टा वाई क्या रखेंगे, नियरली इक्वल टू डी वाई रखेंगे। समझ आ रही बात। तो इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट, और इन सारों में चेंजेस बहुत स्मॉल दिए होंगे। ठीक होगी बात, यहां तक क्लियर हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो हमने एट द एंड क्या फाइंड करना है, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया, डी वाई के इक्वल। तो मुझे डी वाई अगर मैंने फाइंड कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, डी वाई में ही वो इक्वल रख लूंगा किसके, डेल्टा वाई के, और मेरा डेल्टा वाई फाइंड हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, डी वाई कैसे फाइंड किया, वो हमने तरीका देखा होता, डेरिवेटिव लेके बस डी वाई निकाल दिए। तो उसी तरीके से हम कर लेंगे, डी वाई निकालेंगे। समझ आ रही बात। अब उसके लिए थोड़ा डाटा लिख लेते हैं। इसमें एडिशनल डाटा क्या है, देखो वैल्यू पिछले में नहीं दी हुई थी, इसमें तो ये वैल्यू भी दी हुई है। तो वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, जो पहली वैल्यू होती है ना, वो हमारी एक्स की वैल्यू होती है, एक्स इज इक्वल टू 3, और 3 से कितना आगे चेंज हुआ है, वो हमारे पास क्या होता है, डी एक्स होता है या डेल्टा एक्स होता है। वो हमारे पास क्या होता है, जो चेंज हुआ है, समझो डेल्टा एक्स होगा, डी एक्स होगा, वो क्या होगा, 3 से कितने पे गया, लिखा हुआ चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, 3 से 3.2 पे गया। तो आपने जो दूसरी वैल्यू होगी जहां तक गया है, और पहले जो शुरू में थी, उस दोनों को माइनस कर देना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस ही करना है। तो आपके पास ये आ जाएगा डी एक्स या डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं। हमें डी एक्स काम आएगा, इसलिए मैंने डी एक्स ले ली है 0.02। ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई, डी एक्स की भी आ गई है और क्या आ गई है, एक्स की भी आ गई। ये मुझे वैल्यू
यूज़ करनी है बाद में। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है जिसको मैं नाम दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, तो क्या लिखूँगा, नाउ डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास डी वाई जो है वो हमारा डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, डी वाई बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई वाई, सॉरी ये डेरिवेटिव आ जाएगा क्योंकि हमें डी वाई चाहिए था और डी वाई इसलिए चाहिए था ताकि उससे क्या निकला है, डेल्टा वाई। और क्वेश्चन में गौर करो ये लिखा हुआ था, यूज डी वाई का यूज करो क्या फाइंड करने के लिए, डेल्टा वाई के लिए। तो डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड पे डेरिवेटिव ले लिया, क्या बन जाएगा, 3x² माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक आ गया। डी वाई निकालना था, डी वाई क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई हमारे पास उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, विल बी इक्वल टू 3x² माइनस 1 और अंदर क्या होगा, डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, x की भी और dx की भी। पुट वैल्यूज ऑफ x एंड dx, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, dx 3x, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू होने पड़ी है जी 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको बंद कर दिया, और dx हमारे पास क्या है, 0.02 ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, और ये आगे 0.02 से मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर लो तो हमारे पास 3 9 27 माइनस 26 ओवरऑल मल्टीप्लाई आ जाएगा। समझो ये सारा सिंप्लीफाई करके 26 इंटू 0.02 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, इज इक्वल्स टू 0.52। ये किसका आंसर निकला है, डी वाई का। और डी वाई किसके इक्वल है, दिस इम्प्लाई दैट डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई का आंसर क्या निकला है, 0.5। ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, वही हम प्रोसेस रखेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से x आ जाएगा, दोनों को माइनस करके dx आ जाएगा। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी मेन इक्वेशन को और वहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, एज x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री, और dx क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू, यहाँ से चेंज हुआ फ्रॉम 30 टू 29 में चला गया ना, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस बताया था, 29 माइनस 30 क्या बन जाएगा, -1 डिग्री, ये आ गया। अच्छा, dx की वैल्यू जो हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, वो हमारे पास एंगल में नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ नहीं होगी, वो सेपरेट होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ हो तो किस में होता है, हम डिग्रीज में लेते हैं, और उसके अलावा ज़रूरत पड़ जाए तो किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। आप अभी नहीं भी फाइंड करते तो बाद में ज़रूरत पड़ेगी, बाद में फाइंड करना पड़ेगा, तो अभी ही आप बेशक इसको कर लो फाइंड। इसको रेडियन में चाहिए, रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दोगे 3.14 और नीचे 180, इस सारे को डिवाइड करोगे तो हमारे पास dx क्या निकल आएगा, नंबर्स की फॉर्म में, नियरली अप्रोचेस टू 0.01745। ये मेरे पास आ गया, dx आ गया। अब मुझे ये दोनों वैल्यूज रख ली मैंने, यहाँ पे इन दोनों को सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ, y को क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, क्या बन जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, और cos x के क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। फिर dx को राइट साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट dy इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे dx को। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, dy फाइंड करना था ना, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे देखो मैं यही बात आपको करता, dx के साथ cos x की वैल्यू यहाँ पुट करनी, किस में पुट करेंगे, डिग्रीज में। क्यों, ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साथ है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, किस में पुट करेंगे, ये भी डिग्री में पुट करेंगे, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ है। लेकिन जो dx है बाय, वो आपको किस में पुट करना है, वो आपको रेडियन में पुट करना है, क्योंकि वो साइन कॉस के साथ नहीं है। समझ आ रही बात, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x
एंड dx, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू कॉज ऑफ 30 डिग्री, x की वैल्यू कितनी है ऊपर 30 डिग्री, माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री इनटू बाय dx है, dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास नेगेटिव में, माइनस 1 पॉइंट, ये माइनस में थी नेगेटिव में, यहाँ पे इसको मैं सेट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू माइनस, माइनस में थे ना, माइनस 0.0175 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, cos 30 की वैल्यू 0.866 माइनस 0.5 into again minus 0.01745. So after simplification it would be 0.366 into minus 0.01745 and final multiplication. The answer of final multiplication would be minus 0.0064. ये किसका आंसर है, dy का। dy का मतलब क्या है, dy is approximately equals to delta y. So this is the required answer. अब पार्ट 3 जो है वो ज़्यादा आसान है, क्यों, उसमें हमारे पास x भी दे दी है और उन्होंने dx भी दे दी है, हमने जस्ट क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे dy है तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लेना है, मैं एक स्टेप में कर लेता हूँ, 1 बाई एक्स है ना, ऊपर जाके क्या आ जाएगा, x की पावर -1, तो पावर क्या आ जाएगी स्टार्ट में, x की पावर 1 का -1 -1 -2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो क्या बन जाएगा, -1 बाय एक्स स्क्वेयर बन गया। dy निकालना है तो dy निकाल लो, dy क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू -1 बाय एक्स स्क्वेयर, और उस राइट साइड पे क्या चल गया, dx चला गया। अब दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ x एंड dx। x की वैल्यू क्या है 0.5 और dx की क्या है -0.1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, -1 बाय 0.5 का स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.1 आ जाएगी। ठीक है, इसको ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ओवरऑल आंसर इज इक्वल्स टू, एक तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और नीचे इसका स्क्वायर लो, ये पूरा सिंप्लीफाई करो तो ये आता है -4 हो जाता है, और ये आ जाता है -0.1 हो जाता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 0.4, 0.4। किसका आंसर निकला है, dy, एंड dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा y। ये हमारे पास आ गए फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यूज डिफरेंशियल, मतलब डेरिवेटिव हमने यूज करना है। डिफरेंशियल एक ही चीज होती है, जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव लेने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दीज थिंग, डिफरेंट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसमें ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई। अब देखो √26 की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन √25 होता वो तो मैं बता देता 5 है, समझ आ रही बात। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होंगे, उससे 0.5 पॉइंट ऊपर होगा, 1 पॉइंट नीचे होगा, तो करीब करीब वैल्यू। इनको अगर हमने अप्रोक्सीमेट करना है और वो भी डेरिवेटिव को यूज करके, उसके लिए मैंने ये फार्मूला लिखा है। क्या फार्मूला है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब ये एफ ऑफ एक्स तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें डेल्टा एक्स जो थोड़ा बहुत फर्क है वो अगर ऐड हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू किसकी है, पहले तो एफ ऑफ एक्स, सिंपल एफ ऑफ एक्स लिखा जाए, फिर उसी का डेरिवेटिव लिया जाए और उसके साथ क्या किया जाए, मल्टीप्लाई डी एक्स को। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है सबसे पहले तो x ही नहीं पता, ना एफ ऑफ एक्स पता है, एफ ऑफ एक्स निकलेगा तो फिर हम उसका डेरिवेटिव भी ले लेंगे। तो आपने एफ ऑफ एक्स कैसे लिखोगे, चूज एफ ऑफ एक्स किस शेप का रखेंगे, जिस शेप का ये फंक्शन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या फंक्शन दिया हुआ है, एक अंडर रूट है, उसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वेयर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वेयर एंड टेक, या वेयर एक्स विल बी इक्वल्स टू, हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे x क्या रखा जाए जिसका एग्जैक्ट आंसर है, सॉरी 5 कह रहा हूँ, 25 रखेंगे।
एक्स क्या रखेंगे जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा 25। और फ़र्क कितना है, फ़र्क हमारे पास है एक और नंबर का, इसको मतलब यूँ लिखा जा सकता है ना 25 प्लस 1, तो ये है फिक्स नंबर, ये हमारे पास है एक्स, और ये हमारे पास जो थोड़ा सा फ़र्क है ये हमारे पास क्या होगा डी एक्स होगा। तो मैं डी एक्स क्या रखूँगा इज इक्व टू 1 रख लूँ। ठीक होगी बात। अगर ये 24 लिखा होता फिर मुझे 25 माइनस 1 लिखना पड़ता, तो फिर डी एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है। मेरे पास क्या आ गया, एक्स भी आ गया, मेरे पास क्या आ गया डी एक्स भी आ गया, मेरे पास फंक्शन भी आ गया। अब मैंने देखो यहाँ पे इस फार्मूले के देखा जाए एफ ऑफ एक्स आ चुके हैं, मुझे अब और क्या चाहिए, डी एक्स भी आ चुका है, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव। तो मैं क्या करूँगा, नाउ डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लूँगा, डिफरेंशिएट कर लूँगा। तो क्या बनेगा, ये एफ ऑफ एक्स, ये जो आपके पास दिया हुआ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अंडर रूट का डेरिवेटिव लो ना क्या आता है 1/2 अंडर रूट एक्स। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हम पहले भी काफ़ी बार ले चुके हैं, ये आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं। अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव लेना होना था, अंडर रूट ऑफ एनी फंक्शन हो तो 1/2 के साथ वो बन जाता है। ऊपर पावर में एक पावर कम होती है, -1 बनता है, -1/2 बनता है, -1/2 नीचे आ जाता है। मैंने ले लिया उसका डेरिवेटिव। अब मुझे क्या करना है, मुझे एफ प्राइम ऑफ एक्स भी पता चल गया। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें, ये भी एक्स भी डी एक्स भी सारे के सारा यहाँ पे पुट कर देना है, इसको यहाँ पे पुट करना है। समझो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करूँगा, नाउ पुट एक्स डी एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स, इन तीनों को कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे भी गौर करो, देखो क्या एफ ऑफ एक्स प्लस दिस, एफ ऑफ एक्स, एक्स कितना है जी 25 प्लस डेल्टा एक्स कितना है 1 इज इक्वल टू राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है जी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये था, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स के इक्वल है। पहले ये लिख के फिर उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, या डायरेक्टली भी यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है। क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है जी 25, और आगे क्या बनेगा देन प्लस, नेक्स्ट क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 25 एक्स की जगह में, फिर क्या है लास्ट डी एक्स, तो डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ये सारा आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करो क्या बनता है, इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 5 प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 5 आ गया, 2 इंटू 5 10 आ गया, तो 1/10, 1/10 क्या बनता है 0.1, 5 प्लस 0.1, और फाइनल आंसर क्या आ गया 5.1 आ गया 5.1। ये मेरे पास किसका आंसर निकला है, लेफ्ट साइड पे क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस दिस, एक्स प्लस दिस मतलब 25 प्लस 6 26 है, तो एफ ऑफ 26 का मतलब है अंडर रूट 26 निकला, एफ ऑफ 26। मैंने क्या किया है, एक्स की जगह जस्ट क्या लिखा है 26, और से देखो एफ ऑफ एक्स क्या था अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह जब 26 आएगा इधर भी और इधर भी, क्या निकल आएगा आंसर अंडर रूट 26 इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नाउ पार्ट 2 में भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ, दोबारा से वही फार्मूला लिख दिया है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 फाइंड करते हैं, एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स एक एक करके फाइंड, और यहाँ पे पुट कर देंगे। सबसे पहले इसकी शेप हमें क्या नज़र आ रही है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स किस शेप का रखेंगे, सिर्फ नंबर की जगह आप क्या रख दिया करो, अंदर एक्स लिख दिया करो, एक्स की पावर 1/5, सॉरी 1/5 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक्स भी चूज करना है और एफ ऑफ एक्स भी चूज करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर एक्स 33 की पावर 1/5, उसका तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 32 होता तो वो तो एग्जैक्ट 2 आंसर आ जाता, 32 की पावर 5 32 हो तो उसकी पावर 1/5 हो, उसका आंसर क्या होता है 2 होता है। तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, करीब तरीन फिक्स वैल्यू जो है वो रखूंगा ये, और फर्क कितने का आ रहा है, एक एक्स्ट्रा है ना, तो डी एक्स दोबारा से यहाँ पे क्या आ रहा है 1 ही आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, और ये भी आ गया। अब मुझे एक चीज़ क्या चाहिए, एक चाहिए एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो मैं क्या करूँगा, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दूँगा। ठीक है, क्या लिखूँगा, डिफ्रेंशिएट, बेशक इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू
एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्या बन गया हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू पावर क्या है 1/5, 1/5 शुरू में एक्स की पावर 1/5 माइनस 1, 1/5 माइनस 1 उसको सिंप्लीफाई करो तो -4/5 बन जाता है 1/5 एक्स की पावर -4/5 आ जाएगा। इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखो दिस इम्प्लाई दैट पावर को पॉजिटिव करके लिख दो तो क्या बन जाएगा एफ प्राइम का आंसर निकलेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 और नीचे आ जाएगा एक्स की पावर क्या आ जाएगा 4/5। ये मेरे पास आ गई एक और वैल्यू एफ प्राइम ऑफ एक्स की। ठीक है, अब एफ प्राइम ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू 32, डी एक्स की वैल्यू 1, ये सारी की सारी आप पुट करोगे यहीं पे इस इक्वेशन। ठीक है, इसको आप यूं भी कर सकते हो, चलो यहाँ पे डायरेक्टली पुट करता हूँ, क्या बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, अगर जिस तरह मैंने डायरेक्टली पुट कर दी थी, अगर आपको आसान तरीके से बताना चाहूँ जिस तरह से ज़्यादा समझ आ जाएगा तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, क्या बन जाएगा पुट 1 बाय 1 कर लेता हूँ, पुट एफ ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों की वैल्यू पुट करूंगा, देखो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे एफ प्राइम ऑफ एक्स एज इट इज आ गया, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये एज इट इज आ गया। उसके बाद क्या बना एफ प्राइम ऑफ डेल्टा एक्स लिखो या डी एक्स लिखो एक ही बात है, क्योंकि डेल्टा एक्स और डी एक्स क्या होते हैं इक्वली होते हैं। सबसे पहले तो क्या है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या निकला हुआ था एक्स की पावर, ये क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स की पावर 1/5, तो एक्स की पावर क्या निकला है 1/5, फिर प्लस नेक्स्ट क्या था एफ प्राइम ऑफ एक्स, वो हमारे पास ये निकला, वो क्या निकला हुआ है 1/5 और साथ एक्स की पावर क्या है 4/5 डॉट और ऊपर क्या है साथ डी एक्स है, तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पे साथ डी एक्स लिख दूँ। ठीक है, अब क्या करना है मुझे यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की भी और डी एक्स की भी। अब मैं क्या पुट करूँगा नाउ पुट वैल्यूज ऑफ, अब सारी इकट्ठी भी कर सकते हैं, मैंने पिछले पार्ट में इकट्ठी की है, इसमें 1 बाय 1 किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे वैल्यू पुट हो रही है। पुट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड डी एक्स, और डी एक्स किसकी इक्वल है डेल्टा एक्स, ये दोनों की सेम ही वैल्यू है। एक्स की वैल्यू क्या ली थी 32, यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोबारा एक्स इक्वल टू 32 और डी एक्स कितना निकला था 1। अब पूरे में रिप्लेस कर रहा हूँ, देखो जरा एक्स की जगह क्या लिखूंगा, एक्स की जगह 32 एफ ऑफ 32 प्लस डी एक्स कितना है जी 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 32 होल पावर कितनी है 1/5। आगे क्या है जी, इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ 1/5। उसके बाद क्या है प्लस 1/5 इंटू 32 की पावर क्या आ गया 4/5 डॉट डी एक्स कितना है 1, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाता है इज इक्वल टू 32 की होल पावर लो ना 1/5, तो ये आपका बनता है 2 आंसर आता है सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया जी आंसर 2। और उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा प्लस 1/, नीचे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनता है 5 और इसको सिंप्लीफाई करने से बनता है 16। 32 की पावर 4/5 ले दो, पहले 2 की पावर 5 बनता है वो कैंसिल हो जाता है 5 से, फिर 2 की पावर जो 4 बचता है वो 16, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे पुट करो वो आंसर निकल आएगा, कोई इतना ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है। 1 प्लस इसको 5 इंटू 16, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1/80, इसको ऐड करोगे तो हमारे पास 0.0125 आएगा और ओवरऑल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2 पहले से है तो 2.0125, ये मेरे पास 32 प्लस 1 कितना निकला था 33, तो ये मेरे पास निकला है एफ 33 एफ ऑफ एक्स था ना, एक्स क्या था 33, एफ ऑफ एक्स क्या था एक्स की पावर 1/5, तो ये मेरे पास इसका निकला है जी फाइनल आंसर। ठीक हो गया। नाउ पार्ट 3 में भी फार्मूला लिख लिया है, सबसे पहले हम फंक्शन चूज करते हैं, चूज एफ ऑफ एक्स क्या रखेंगे tan ऑफ एक्स, नंबर की जगह मैंने क्या बताया था वेरिएबल, ये हमने फंक्शन रख लिया। एक्स भी चूज कर सकते हैं, वेयर एक्स कितना है जी करीब तो नहीं, कौन सा नंबर है जिसकी हमें फिक्स वैल्यू पता है 45 डिग्री, tan 45 होता है 1, तो हम वो लिख देंगे यहाँ पे 45 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ती है, और मतलब वो एक्स हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही आ रहा होता है, उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। दूसरा हमें जरूरत पड़ता है डी एक्स, हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा कितना है जी 45 के साथ एक्स्ट्रा कितना है 1 डिग्री।
तो 1 डिग्री हमें रेडियन में ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं इसको कन्वर्ट भी कर लेता हूँ पाई बाय 180। इसीलिए मैंने पहले बताया, अगर आपको भूल जाए कि करना है या नहीं करना, आप इसी तरह 1 डिग्री रहने दो, लेकिन जब बात सॉल्व करोगे तो आपको खुद नज़र आएगा डी एक्स, हाँ यहाँ हमें ज़रूरत पड़े, तब आप कैलकुलेट कर लेना, वो भी ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है क्योंकि अभी रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके अप्रोक्सीमेटली डी एक्स निकल आएगा हमारे पास 0.01745, ये मेरे पास निकला है रेडियन में। अब क्या करूँगा, मुझे एक्स पता चल गया, डी एक्स पता चल गया, एफ ऑफ एक्स पता चल गया, मुझे अब करना है इसी को डिफ्रेंशिएट। नाउ डिफ्रेंशिएट एफ ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्या बन जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x। ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्या क्या, और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने लिखता हूँ ना, यहाँ पे डी एक्स भी होता है और ये किसकी वैल्यू होती है, डेल्टा एक्स की भी यही वैल्यू होती है। मैं सारी की सारी एक ही बार पुट कर देता हूँ, क्या चीज़, नाउ पुट एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड कैसे के साथ x एंड dx इन इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ f ऑफ x, f प्राइम ऑफ x नहीं पुट करना, जब ये पुट कर लूँगा उसके बाद उसी के अंदर मुझे x की वैल्यू भी रिप्लेस कर देनी है और dx की भी, जो मैं निकाल चुका हूँ, dx की वैल्यू मैं ये निकाल चुका हूँ और x की वैल्यू मैं ये निकाल चुका हूँ, तो ये दो वैल्यू भी मुझे क्या करनी है, उसी में रिप्लेस करनी है। समझ आ रही बात, ये दो वैल्यू भी रिप्लेस करनी है। देखो कैसे होगा, सबसे पहले क्या है, लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एक्स कितना है जी 45 डिग्री, प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की दोनों वैल्यू है, 1 डिग्री भी थी और ये पॉइंट में भी थी। अब पहली वाली डिग्री में, दूसरी वाली रेडियन में तो नहीं लिख सकते, वो भी डिग्री में लिखेंगे ताकि दोनों आपस में ऑपरेट हो सके, तो वो मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे ना डिग्री में ही रखूँगा। वैल्यू दोनों में होती है, आपको ज़रूरत के मुताबिक देखना पड़ता है कि मुझे किस में ज़रूरत पड़ी है तो मैं वो यूज़ करूँ। इज इक्वल टू राइट साइड पे चलते हैं। पहली चीज़ क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स वैसे क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स तो tan एक्स गिवन है, लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू भी पता है, एक्स की वैल्यू 45 है, तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह 45, एक्स की जगह क्या पुट करूँगा 45, तो क्या लिखूँगा tan ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स भी निकला हुआ है सीकेंड स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, एक्स की जगह उसकी वैल्यू, एक्स की जगह 45, तो यहाँ लिखूंगा 1 सीकेंड स्क्वायर, आगे क्या लिख लूंगा 45 डिग्री। साथ में क्या है, डी एक्स है, और डी एक्स के साथ डी एक्स की वैल्यू क्या है जी, डी एक्स की वैल्यू वैसे तो डिग्री में भी है लेकिन रेडियन में यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे डी एक्स इसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल नहीं बन रहा, सिंपल वैल्यू है, तो लिख दूंगा 0.01745। ठीक है, अब इनकी क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, tan 45, tan 45 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, देन प्लस सीकेंड स्क्वायर 45, ये हमारे पास की वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगा आपका आंसर 2। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर, तो 1/cos स्क्वायर जब आप निकालोगे ना तो वो आपका 1/2 निकलेगा, सीकेंड उसका ऑपोजिट होता है तो क्या बन जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर भी ना, वैसे अंडर रूट निकलता है लेकिन स्क्वायर की वजह से। ये पूरा कैलकुलेटर पे लिख लेना, इतनी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है आपको करने की, सीधा कैलकुलेटर पे 0.17455, इसे मल्टीप्लाई किया क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बनेगा 0.0349 और 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10349। किसका आंसर निकला है, एफ ऑफ 46 डिग्री, और 46 का मतलब है tan 46 डिग्री का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने एक वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सी है लेकिन इसको समझना जरूरी है। देखो, द साइड ऑफ क्यूब, सबसे पहले तो शेप कौन सी है जी, क्यूब, इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर, ये उसकी वैल्यू आ गई, एक साइड की वैल्यू आ गई, विद मैक्सिमम एरर ऑफ 0.14 सेंटीमीटर। अब एरर, ये हमारे पास क्या है जी, मैक्सिमम एरर, एरर हमारे पास 0.4 है,
14 है इन मेजरमेंट। फाइंड द मैक्सिमम एरर, हमने फाइंड भी क्या करना है, एरर ही करना है, कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। लेकिन फाइंड किस में करना है, एरर वॉल्यूम में। अब ये सारे कैसे डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक फिगर अगर ले लो, ये आपके पास है एक क्यूब, ठीक है, ये आपके पास है। क्यूब क्या होता है, समझो एक बॉक्स होता है, उसका हमारे पास ये क्या है, एक्स क्या है, लेंथ, एक्स की विड्थ होगी, एक्स की क्या होगी, हाइट होगी, क्योंकि क्यूब की लेंथ विड्थ और हाइट क्या होती है, बराबर इक्वल होती है। तो एक्स हमारे पास उसकी लेंथ है ना, एक्स क्या है, समझो 30 सेंटीमीटर, हमने एक्स रख ली। अब ये बेसिकली क्या है, एरर होता है फर्क उसमें, और फर्क का मतलब ये है, फर्क का मतलब है, या एरर का मतलब है डी एक्स। डी एक्स कितना है, 0.14 सेंटीमीटर। समझा की बात। फर्क ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक लेंथ की पूरी जो लेंथ है ना वो कितनी है, अगर 30 है ना, तो वो मेजर करते हुए हल्की फुल्की आगे हो सकती है, समझो हो सकता है 3.1 तक चली जाए, तो थोड़ा बहुत जो फर्क आता है। एरर भी क्या होता है कि हल्की फुल्की गलती या हल्का फुल्का जो फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो होता है एरर। तो वो जो फर्क होगा हमेशा किससे डिनोट होगा, डी एक्स, ठीक है, हमेशा डी उसके साथ लग जाएगा। अब देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड भी तो एरर ही करना है, इसका मतलब है फाइंड भी डी करना है, और किस में करना है, वॉल्यूम में फाइंड करना है। तो हमने एरर इन वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब डिफरेंस फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है, किस में, वॉल्यूम में, तो डी वी करना है फाइंड। समझ आ रही बात। सबसे मेन चीज है इसको, वर्ड प्रॉब्लम को आपका कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल फॉर्म में, बस ये हो गया, आगे सिंपल ही है, ठीक है। क्यूब है, क्यूब का फार्मूला लगा लेंगे, वॉल्यूम हमारा क्यूब, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वी होता है, और उसका फार्मूला आता है लेंथ का क्यूब। लेंथ फिर तो हाइट तीनों बराबर होती है, लेंथ का क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डी वी फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लास्ट से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी आ जाएगा मेरे साथ, ये क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड पे किया तो क्या बन जाएगा, 3x स्क्वेयर आ गया। इस dx को भी मैं राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्या बन जाएगा, डी वी विल बी इक्वल टू 3x स्क्वेयर dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट कर लूंगा, जस्ट इनकी वैल्यू पुट कर देनी, x और dx। x कितना है 30 और dx कितना है 0.14, तो यहाँ पे पुट करूंगा, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 × 30 का स्क्वेयर और 0.14 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा, इसका स्क्वेयर लेने के बाद सारा जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू 378, और वॉल्यूम है तो जाहिर सी बात है, सेंटीमीटर चार था ना, सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एरर इन वॉल्यूम। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द रेडियस ऑफ स्फेयर, शेप कौन सी है, स्फेयर, और चीज क्या है, रेडियस। मेजर्ड कितना हुआ है, 100 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 100 उसका रेडियस तो ये है, लेकिन उसमें जो फर्क हो सकता है, जो ऊपर नीचे हल्का फुल्का फर्क हो जाता है, वो उन्होंने दिया है, वो हमारे पास कितना है, फर्क हमारे पास है डी आर, ये होता है फर्क। यानी जिस तरह पिछले में बताया ना, कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई हाइट पूछता है या आपसे कोई वेट पूछता है, तो आप कहते हो कि यार वेट मेरा 75 डिग्री है, सॉरी डिग्री कह रहा हूँ, के जी है, तो आप 75 में प्लस माइनस कर लेते हो, 75 के अराउंड है, 73 और 77 के दरमियान है कहीं। तो मैंने क्या बताया, 75 एग्जैक्ट वैल्यू है, और उसमें प्लस माइनस 2 कर दिया, कि ऊपर भी हो सकता है 2 और नीचे भी हो सकता है। तो ये जो होता है ना फर्क होता है, इसको क्या कहते हैं, डी आर। रेडियस है तो मैंने आर रखा है, एक्स नहीं रखा। एंड वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस मेजरमेंट, इसे हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। एस्टीमेट परसेंटेज एरर, अब परसेंटेज एरर निकालना है, दूसरा एरर नहीं निकालना वॉल्यूम का, और किसका, वॉल्यूम का। तो परसेंटेज एरर का पहले आपको पता हो कि परसेंटेज निकालनी हो, वो भी किस में, वॉल्यूम में अगर निकालनी है, तो परसेंटेज का मतलब है ऊपर रखेंगे एरर, जो एरर आया वॉल्यूम में, मतलब डी वी, नीचे रखेंगे टोटल वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, किससे, 100 के साथ। समझ आएगी बात। तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा, परसेंटेज एरर, ठीक है, वो भी किस में, इन वॉल्यूम। ये मेरे पास फार्मूला आ गया, इसको मैं नाम ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ताकि मुझे क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, डी वी फाइंड करना है, और यहाँ पुट कर देना है। सबसे पहले तो वी लिखते हैं, वी हमें पता है क्या होता है, एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला हमें पता क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो वॉल्यूम का फार्मूला है। हम डाटा ऊपर भी लिख भी लेते हैं, आर हमारे पास क्या आया था, रेडियस हमने लिख लिया था, रेडियस क्या था हमारे पास, 100,
और डी आर कितना था, जो डिफरेंस था वो कितना था 0.5। फर्क 5 का था, 5 का चाहे ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन फर्क कितना था, 5 का था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, v तो ये आ गया और इस v को हम सेव कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के नाम से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब मुझे डी वी निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। नाउ नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को करना किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल हमारे पास क्या है, आर है। राइट साइड वाले से करते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू 4/3 शुरू में, पाई भी शुरू में, और आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3r और ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक पावर कम, जिस तरह x का लेते हैं इसी तरह r भी, ये से कैंसिल हो गया, क्या बन गया, दिस इंप्लाइज दैट डी वी क्या निकला, डी वी विल बी इक्वल्स टू 4 बचा है, पाई बचा है, आर स्क्वायर बचा है, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जो नीचे डी आर था ये भी राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन गया, डी आर बन गया। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के नाम से। तब 3 और 2 ये दोनों क्या है, एक v है और एक डी वी, ये दोनों यहाँ पुट करने थे 1 में, ताकि परसेंटेज एरर निकल आए। अब क्या लिखेंगे, पुट नाउ पुट 2 एंड 3 इन 1 में पुट किया तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ऊपर डी वी है, डी वी का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाय, नीचे v था वो क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, और मल्टीप्लाई क्या था, 100 था। ठीक है, 4 4 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, आर क्यूब इस सारे से कैंसिल, सिर्फ क्या बचा है, नीचे बचा है 3, ये 3 चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 ऊपर, और ऊपर क्या बचा है, आर बचा है। ठीक है, 3 बचा है, डी आर बचा है, नीचे क्या बचा है, आर, और मल्टीप्लाई क्या है, 100। इस सारी की वैल्यू पड़का दे, इज इक्वल टू 3। डी आर क्या निकला था हमारे पास, डी आर की वैल्यू कितनी थी शुरू में जब हमने निकाली, 0.5, और रेडियस कितना था, रेडियस हमारे पास था पूरे का पूरा 100 था, रेडियस 100 था ना, ये रेडियस था और ये डी आर था 0.5। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा आंसर, ये से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी साथ क्या है 100, ये 100 से कैंसिल, ये 0.5 से कैंसिल हुआ, तो क्या निकला, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू 1.5%। ये हमारे पास निकल आएगा परसेंटेज एरर। ठीक होगी बात, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चैनल पर नए और लाजमी सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है इसको शेयर भी करो। और मैंने स्टार्ट में भी बताया, ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, जिस चैप्टर की भी डालनी होगी। अगले भी जो चैप्टर बनाऊंगा वो सारी प्ले लिस्ट में डालता जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।